हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम आज लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे या लास्ट टॉपिक भी कह सकते हैं, जिसमें हम गोनेड्स पढ़ेंगे। गोनेड्स का मतलब है जो आपके जनन अंग हैं, जो स्त्री और पुरुषों में दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल में। उनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो किस तरीके से अपना काम करते हैं और उनका क्या वर्किंग सिस्टम है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, गोनेड्स। तो ये स्त्री और पुरुषों दोनों में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस पढ़ा हमने। हाइपोथैलेमस हमने देखा, हाइपोथैलेमस के नीचे एक दूसरी ग्लैंड है, क्या नाम है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो सीधे कहाँ काम करते हैं, गोनेड्स पर। ठीक है, तो गोनेड्स को हम ऐसे बांटेंगे, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल्स। यानी कि मेल्स में निकलने वाले हार्मोन और फीमेल्स के गोनेट्स से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, देखिए इसको आगे। यहाँ मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि कौन से मेल और कौन से फीमेल के लिए है। तो देखिए ये गोनेट्स आपके, इसमें ये मेल हो गया और ये सॉरी ये फीमेल हो गया और ये हो गया आपका मेल। तो फीमेल से निकलने वाले तीन हैं, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। इससे मेल से एंड्रोजन निकलता है और टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, तो हम पहले ये वाले पढ़ेंगे, जो फीमेल से निकलने वाले हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या यूज हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए हम पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में कि एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है। देखिए एस्ट्रोजन को ऐसे लिखा गया है, इसे ओ भी लिख देते हैं इसमें पहले, ओ एस्ट्रोजन भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन आप इसे ऐसे ही समझिए, एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए इसका क्या काम है, इसी के नाते एग सेल निकलता है। क्या निकलता है, एग सेल। आपको एक छोटा सा चित्र बना के दिखाता हूं मैं ओवरी का। यह आपकी ओवरी, यह है यूटेरस, और यह है आपकी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, एक ये है फेलोपियन ट्यूब और एक ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बना रहता है ये। ठीक, यहाँ से एग निकलता है, तो किसके एग को निकालने में किसका मेन योगदान है, एस्ट्रोजन को। ठीक है, तो ये यहाँ से चलता है और फिर इसकी यात्रा कहाँ चलती है, फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ से इस स्पर्म का मिलन होता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद फिर एस्ट्रोजन के साथ साथ जो आपका प्रोजेस्टेरोन है उसका भी काम शुरू हो जाता है। उसको देखेंगे जब हम प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे। अर्थात इसी से माँ बनने की क्षमता प्राप्त होती है, किससे, एस्ट्रोजन से। माँ बनने की क्षमता का मतलब क्या है, एग से निकलता है। अभी एग नहीं निकलेगा तो फिर गर्भ धारण कैसे होगा। तो इसीलिए क्या है, ओवरी में बनता है और यहीं से बहकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। जो एग बनता है कहाँ बनता है, ओवरी में, और कहाँ पर जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ स्पर्म से सेल का मिलन होता है, जो मिलता है, फर्टिलाइज हो जाता है और जायगोट बनता है। तो यहाँ पे जब स्थापित होता है, इसी को जायगोट कहते हैं। ये क्या है, जायगोट। और भ्रूण में परिवर्तित होकर यूट्रस में पहुंच जाता है और 37 वीक बाद या 9 महीने के बाद गर्भ बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए गर्भ को नष्ट करना हो तो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स दी जाती हैं, जिनमें कौन सा हार्मोन होता है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, और जैसे आईपीएल हो गया जो आपकी सहेली है एग्जाम्पल के रूप में, इनमें क्या मिलता है, एस्ट्रोजन ही मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं अगला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, देखिए महिलाओं में सभी स्त्रियों के लक्षण इसी से तय होते हैं। अब जो स्त्रियों में जो लक्षण तय होंगे वो एस्ट्रोजन से भी होते हैं, लेकिन जो माँ बनने के जो लक्षण हैं वो यहीं पे तय होते हैं। कैसे, कि जब भ्रूण या जायगोट स्थापित हो जाता है यूटेरस में, तो उसे पालने के लिए, यानी कि उसके चारों ओर जो थिक वॉल बनती है और उसको उसे सेटल, उसे पकड़ के रखने के लिए कौन कौन से हार्मोन का बड़ा योगदान होता है, प्रोजेस्टेरोन का। जैसे सीधा सीधा लिखा है, प्रोजेस्टेरोन वर्क्स बाय अ थिकिंग योर यूटरलाइन। ठीक है,
कैसी, क्रिएटिंग ए गुड एनवायरनमेंट फॉर द फर्टाइल एग इम्प्लांट, यानी कि जो एग जो इम्प्लांट हुआ है जाइगोट बन के, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, माँ बनने के लिए जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। लेकिन जो महिलाओं के जो लक्षण विकसित होते हैं स्त्रियों में या बच्चियों में, जो महिला बनने के जो लक्षण होते हैं, उसमें बड़ा रोल किसका होता है, आपका एस्ट्रोजन का। उसमें बड़ा रोल किसका है, एस्ट्रोजन का। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन के आने से, एस्ट्रोजन के बढ़ने से क्या होता है, एस्ट्रोजन के बढ़ने से वही सारे लक्षण आ जाते हैं। जैसे एक वैक्सी लेयर होती है हाथों में, महिलाओं के हाथ चिकने होते हैं, हाथ या मतलब बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होता है स्किन, उस पर एक वैक्सी लेयर टाइप का होता है। बालों का आना, सेक्सुअल डिजायर आ जाना, यानी कि लिबिडोज टाइप का। ठीक है, और इस तरीके के और भी जो जो पिच है वो थोड़ी और ज्यादा हाई हो जाना, ये सब किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी इसी के नाते होता है। इसके नाते, आपके एस्ट्रोजन के नाते। ये लिखा है ना कि महिलाओं में एग निकलता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी इसी के नाते होता है, जिससे मां बनने की क्षमता प्राप्त होती है। देखिए क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों ही हार्मोनों के माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये एस्ट्रोजन है और ये है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जब तक एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहेगी, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती जाती है, और प्रोजेस्टेरोन और ये इन दोनों की जहाँ पे क्रॉसिंग हो जाता है, जहाँ पे क्रॉसिंग हो जाता है वहीं पे एग सेल निकलता है। वहीं पे कौन सा सेल निकलता है, एग सेल निकलता है। तो जो माताओं में पीरियड्स रोकने की दवाई दी जाती है, उसमें क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो एस्ट्रोजन की मात्रा को क्रॉस कर जाता है और पीरियड्स सही समय पे आने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तरह ही होता है, या उसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। यह गर्भावस्था के दौरान शरीर को फैलाने में, गर्भावस्था के दौरान शरीर को फैलाने का मतलब क्या है, देखिए जब रिलैक्सिन हार्मोन अपना काम करता है, तो जो पेल्विक गडर होते हैं, पेल्विक गडर का मतलब जो कमर के नीचे वाला पार्ट है, उसको चौड़ा करने का काम करता है। ठीक है, और जो कार्टिलेज मसल्स वगैरह हैं उनमें स्मूथनेस लाता है, जिससे माँ को गर्भ यानी कि सॉरी जिससे माँ को बच्चा पैदा करने में आसानी हो, ज्यादा समस्या ना हो। इसलिए डॉक्टर जब जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह की, तो इसके लिए आपकी मांसपेशियों में, स्नायुबंध में ढीला और आराम देता है, और यूटेरस का आकार बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। यूटेरस जो केवल 50 ग्राम का होता है, उसको बढ़ा के ये एक प्रॉपर साइज में लाता है, जिससे बच्चे का जन्म हो सके। ठीक है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन है। आगे देखिए, अब आ जाएगा आपका मेल। तो मेल में दो हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, देखिए एंड्रोजन, ये जो आपका एंड्रोजन हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों में ही बनता है। तो फीमेल में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन में, और मेल में किस में कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सारा ही टेस्टो में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कुछ काम है, जैसे मेल में एंड्रोजन का काम क्या है, स्पर्म सेल निकालने का, जो पिता बनने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, जिससे नपुंसकता आ सकती है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन किस में चेंज होता है, टेस्टोस्टेरोन में। तो पुरुषों के लक्षण के लिए जिम्मेदार है। अगर तो इससे क्या प्यूबर्टी आती है, यौन अवस्था आरंभ करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो इससे क्या होगा, फेशियल हेयर जो आपके मुंह दाढ़ियां आती है, इसी से आती है। ठीक है, एक्सियल हेयर आपके साइडों में बगलों में जो बाल आते हैं वो, प्यूबिक हेयर आपके जनन अंगों पे हेयर आते हैं, एक्सिस स्वेट अधिक पसीना आना, पिंपल्स वगैरह निकलना। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि आपने देखा होगा लड़कों का बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव होता है लड़कियों के मुकाबले, कारण टेस्टोस्टेरोन ही होता है। ठीक है, और एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल का मतलब क्या है, आपका जो गर्दन है गले में,
यहाँ पे एक बाहर की तरफ एप्पल टाइप का निकल आता है, उसे क्या क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, जिससे आवाज मोटी हो जाती है। जैसे आप देखेंगे 10-12 साल का बच्चा कैसे बोलता है, बहुत बारीक आवाज में, ऐसे लगेगा कि कोई बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो 15 साल की उम्र पार करता है, प्यूबर्टी में एज में पार आ जाता है, तो एडम्स एप्पल विकसित हो जाता है, तो उसकी आवाज मोटी हो जाती है, वो ऐसे करके बोलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब किसके कारण है, ये सब कारण है आपके हार्मोनों के। तो इस तरीके से जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद सभी को, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।